ऐसा परेशान हो जाते हैं 1000 रुपये देने में। रख अरे लीजिए नहीं। आप, वो 1500 अरे होएगा रख 500 और दीजिए। हम दे देते नहीं 500 और दीजिए, 2 रुपये देने में मार आतंक कट जाता है। अरे अपना तो इसका नहीं चलावे का है। हाँ ये हमारा आदमी 500 कहाँ है? कहे के ये नहीं है 500, ये तो इनका आपका 500 कहे के उधार अपना दे जब हमरे लगे है ये नहीं है उतना देर के हम दे दी आप 500। दीजिए। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की होती है, लेकिन जब वही तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो सरकार की योजनाएं अपने असली लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा ही एक मामला मऊगंज जिले में सामने आया है, जहां मनरेगा की एपीओ सहायक परियोजना अधिकारी नीतू सिंह का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है मामला? वायरल वीडियो में नीतू सिंह एक हितग्राही से पैसे लेती नजर आ रही हैं और उससे ₹500 की अतिरिक्त मांग कर रही हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद मऊगंज प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम कब उठाए जाएंगे। मनरेगा जैसी योजनाएं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई है, लेकिन अधिकारियों की भ्रष्टाचारपूर्ण गतिविधियां इन योजनाओं की प्रभावशीलता को कम कर रही है। भ्रष्टाचार से योजनाओं पर पड़ता प्रभाव। आजादी के बाद से सरकारें लगातार गरीब जनता और किसानों के हित के लिए योजनाएं बनाती रही हैं, लेकिन जब सरकारी तंत्र में बैठे अधिकारी ही इन योजनाओं को लूटने में लग जाएं, तो यह योजनाएं अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाती हैं। इस मामले में नीतू सिंह की भूमिका को देखते हुए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या प्रशासन करेगा कार्रवाई? मऊगंज जिला बनने के बाद से यहाँ लगातार प्रशासनिक उठापटक देखी जा रही है। ऐसे में यह मामला जिले की साख पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन इस भ्रष्ट अधिकारी पर क्या कदम उठाता है। यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण बनकर रह जाएगा और सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती रहेंगी। अब प्रशासन की कार्यशैली पर सबकी नजरें टिकी हुई है। क्या इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? सौगंध धारा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जी क्या नाम हुआ भाई साहब? त्रियुगी नारायण मिश्रा। कहाँ आए हैं यहाँ पर? आज यहाँ जनपद में आए हैं। क्या कारण है? काम क्या है आपका? आज से 6 महीने पहले जी एक सरकार की योजना थी नंदन फल के तहत पौधारोपण की। जी तो हमने 1 सितंबर को जी आवेदन किया था ग्राम पंचायत में। जी ग्राम पंचायत द्वारा उसे पास कर दिया गया, ES हो गया, TS हो गया। यहाँ आ गई एक मनरेगा अतिरिक्त कर्मचारी है नीतू सिंह जो देखती हैं। जी तो 6 महीने बीत गया, उनको जियो टैग कर देना है, इसके बाद मास्टर लग जाएगा और वो मजदूरी का भुगतान होने लगता है और पौधारोपण किया जाता है उसमें। ये 6 महीने से बुला रही हैं, जी अभी तक हमारा जियो टैग नहीं हुआ। जी दूसरी चीज, अभी 1 महीना पहले हम यहाँ आए जी तो उनके चंबर में ऊपर हम गए, जी बैठाए, उन्होंने कहा कि जियो टैग कराना है और इस योजना का लाभ लेना है तो आप 4000 रुपये हमें दे दीजिए, हम जियो टैग करेंगे। ऐसा अधिकारी द्वारा कहा गया? नीतू सिंह हाँ द्वारा? कहा गया। जी हमारे बगल में एक और बैठे थे जी हितग्राही, जी उन्होंने वीडियो बनाया था, जी वीडियो वायरल हुआ है। वो हमसे 4000 की डिमांड की थी, जिसमें हमारे पास 3000 रुपये था। जी 3000 रुपये हम दिए हैं उनको, वो हाथ में ली हैं, गिन रही हैं और अपने अलमारी में रखी हैं। फिर 500 रुपये की और डिमांड कर रहे थे। फिर दूसरा एक हितग्राही बैठा था दूसरे पंचायत का, उसने भी पैसा दे चुका है, लेकिन 500 रुपये उससे लिए गए जी और 500 रुपये हम नहीं दे पाए। जी तो अभी तक मेरा जियो टैग नहीं हुआ है और न मास्टर लगाया गया है। जिन लोगों से पैसा लिया गया, क्या उनके अकाउंट में उनका काम हुआ कि नहीं हुआ? पैसा जिन लोगों ने दे दिया है उनका हो गया है, जी उनका मास्टर लग गया है, जियो टैग हो गया है। किसी पंचायत का ऐसा मालूम हो जिस पंचायत हाँ, में? जैसे आपका मुदरिया चौबान है जी और एक है आपका ये पुरानी मऊ के पास है, जी कौन सी पंचायत है, मऊ बगदरा, जी मऊ बगदरा पंचायत। ऐसे कई हितग्राही हैं जी जिनसे जियो टैग के बदले में पैसा मांगती है, जी खुलेआम मांगती है। कई GRSों से मंगवाई है जी। और जिन लोगों ने दे दिया उनका हो गया, जिन लोगों ने नहीं दिया उनका नहीं हुआ है। और हमारा पैसा लेने के बावजूद भी आज तक जियो टैग नहीं हुआ। कितना पैसा आपसे लिया जा चुका है? 4000 मांगी थी, 3500 उस दिन मेरे पास था, मैंने दे दिया। 500 रुपए की डिमांड कर रही है, वीडियो में मांग रही है, नहीं दिए हैं तो अभी तक मेरा नहीं हुआ है। ये सरकार की शर्म आनी चाहिए इनको। ये सरकार की ऐसी योजना है कि किसान अपने जमीन पर पौधारोपण करेगा, उससे लाभ का जरिया बनेगा और पर्यावरण ठीक रहेगा। किसानों से अपने जमीन में पौधारोपण के लिए ये नीतू सिंह पैसा मांगती है, तो इस तरीके का है।
तो अब ऐसा कोई मऊगंज के लिए पहली बात नहीं, इससे पूर्व भी आप देखे होंगे कि घूस लेते हुए यहाँ के लोकायुक्त द्वारा आप यहाँ के अपर कलेक्टर धराए गए। तो अब कलेक्टर को लेकर आप क्या आसानी से वीडियो वायरल होने के बाद क्या चाहते हैं? नए कलेक्टर साहब हैं, इनसे क्षेत्र की जनता उम्मीद करती है कि कुछ सुधार होगा। इसके पहले दो यहाँ 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर दो लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है, यहाँ नहीं हो रही है। इनकी राजनीतिक पकड़ है। यहाँ विधायकों के जो पीए हैं इनके खास बने हुए हैं। अच्छा, नीतू सिंह के जी, इसी वजह से उनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अब हमारा नहीं हुआ है अभी तक जियो टैग, हम कलेक्टर को आवेदन देंगे कि मैं किसान हूँ, हितग्राही हूँ, मुझसे पौधारोपण के बदले में पैसा लिया जा रहा है और नहीं दिए हैं। 500 रुपए की वजह से अभी तक नहीं हुआ। मतलब 3500 रुपए हम दे चुके हैं, अभी तक 500 रुपए में मांगा गया है। वीडियो वायरल में आप देख सकते हैं जी कि मांगा गया है और नहीं दिए हैं, तभी तक मेरा नहीं हुआ। जिन लोगों ने दे दिया है उन लोगों का क्रमशः धीरे धीरे कर रहे हैं। यानी 6 महीने पहले ग्राम सभा में पास हुआ था, एएस हुआ, टीएस हुआ, अप्रूवल हुआ, सब कुछ मेरा हुआ है जी। 6 महीने हो गया, अभी तक मेरा नहीं हुआ है। कोई देख सकता है उसको कि 6 महीने से यदि अप्रूवल हुआ है, टीएस है, ग्राम सभा है, तो फिर मेरा जियो टैग क्यों नहीं हुआ? फाइल आपकी जनपद में है? हाँ, जनपद में उन्हीं के पास पड़ी है। उन्हीं के पास पड़ी है जी।